क्या आप ऐसी बीमारी की कल्पना कर सकते हैं जो किसी पेशेंट के जीवन पर इतना भयानक प्रभाव डालता है कि उसकी जान भी जा सकती है? वो बीमारी है सोराइसिस। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आपकी स्किन पपड़ी बनकर निकलने लगती है। पूरे शरीर में इतनी खुजली होती है कि आपकी स्किन के साथ खून भी निकलने लगता है। सोराइसिस हमें इमोशनली और साइकोलॉजिकली तबाह कर देता है। सोराइसिस से पीड़ित 10 करोड़ से भी अधिक लोग शर्मिंदगी के कारण हर रोज संघर्ष कर रहे हैं, कभी अपने घर पे तो कभी अपने ऑफिस में। एक सर्वे से पता चला है सोराइसिस से पीड़ित मरीजों में 43% लोगों की निजी जिंदगी में दरार आ चुकी है। 23% लोग जिन्हें सोराइसिस है उनका ऑफिस में मजाक उड़ाया जाता है और 25% लोगों को इसके कारण एंजाइटी और डिप्रेशन है। भावनात्मक पीड़ा के अलावा सोराइसिस जोड़ों को भी प्रभावित करता है, जिस वजह से दर्दनाक सोराइटिक आर्थराइटिस हो सकता है। सोराइसिस के कई प्रकार हैं, कुछ आसानी से ठीक होते हैं और कुछ तो जानलेवा भी हैं। तो ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन हैं? अधिकतर टॉपिकल एप्लीकेशंस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो थोड़े वक्त के लिए इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। सोराइसिस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ पारंपरिक दवाओं में कैंसर के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। तो क्या आप अपनी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के चक्कर में खुद को शिकार बना रहे हैं एक गंभीर खतरनाक बीमारी का? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। होम्योपैथी बिना किसी साइड इफेक्ट के समग्र और प्रभावशाली तरीके से इसका इलाज करता है। अगर आप किसी स्किन प्रॉब्लम या सोराइसिस का इलाज क्रीम या मलहम का लेप लगाकर ठीक कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होम्योपैथी क्या करता है? इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे सोराइसिस का इलाज प्रभावशाली होता है। होम्योपैथी स्ट्रेस और इन्फेक्शन जैसे कारण जो सोराइसिस को भड़काते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए उपचार करता है। मसूड़ों और पेट में इन्फेक्शन के साथ साथ स्ट्रेस और इमोशनल डिसहार्मनी का एक आम ट्रिगर है। होम्योपैथी सोराइसिस के कारण होने वाले स्ट्रेस और इन्फेक्शन को भी दूर करता है। जैसे कि अगर सोराइसिस के साथ साथ डिप्रेशन है तो नेट्रम म्योर दे सकते हैं। अगर सोराइसिस के कारण सिर की स्किन में पपड़ी जम रही है तो मिसेरियम दे सकते हैं। अगर सोराइसिस के साथ साथ कब्ज की समस्या है तो ग्रेफाइट्स दे सकते हैं। अगर खुजली है या फिर त्वचा लाल हो रही है तो काली आर्स दे सकते हैं। सोराइसिस ऐसी बीमारी है जिसे ठीक करने में वक्त लगता है, इसलिए कुछ बातों का ख्याल रखें। यहाँ कुछ सुझाव देता हूँ। पहला, त्वचा में नमी बनाए रखें। सूखी त्वचा होने से खुजली बहुत होती है तो नेचुरल मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें जिससे स्किन मुलायम रहेगी। धूप से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। दूसरा, लूफा और स्क्रबर का उपयोग बिल्कुल भी न करें, घर्षण के कारण सोराइसिस बढ़ सकता है। तीसरा, व्यायाम करिए लेकिन तरीके से। बाहर एक्सरसाइज करने से, पसीने और फ्रिक्शन से और मोटापे से सोराइसिस और बिगड़ जाता है। फ्रिक्शन कम करने का सही तरीका है कि ढीले कपड़े पहनिए, एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत नहाइए और एक्सरसाइज करने से पहले जिस जगह भी जलन हो वहां पर पेट्रोलियम जेली लगाइए। चौथा, धूम्रपान और शराब छोड़ दीजिए। जो लोग एक डब्बे से ज्यादा सिगरेट पीते हैं ज्यादातर उन्हें सोराइसिस होने की संभावना है, तो शराब और धूम्रपान करना छोड़ दीजिए या फिर कम कर दीजिए। पांचवा, अपनी डाइट को बेहतर बनाइए। जिन खाने के पदार्थों में चीनी, रिफाइंड आटा, ग्लूटेन और कैफीन है उन चीजों को खाने से बचिए। खाने में फ्लैक्स सीड शामिल कीजिए जिससे आपकी स्किन कभी सूखेगी नहीं। खुद के बलबूते पर बनी अमेरिका की किम कार्दाशियन जिसे सोराइसिस है उसकी वैल्यू $350 मिलियन हो सकती है, तो फिर आप क्यों अपने आप को उनसे कम समझते हैं? हम फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।